अमाल मलिक ने एक बहुत ही कांडी इंसान, कलेश इंसान, जो बड़ा हम्बल, बड़ा डाउन टू अर्थ दिखाता है, बट आधे कलेश वहीं से शुरू होते हैं, सिद्धार्थ कनन के साथ एक शो किया था। उस शो में उसने अपनी रिलेशनशिप की बात करी, म्यूजिक इंडस्ट्री की नेपोटिज्म, एक्सटॉर्शन या जो अनफेयर होता है तरीका म्यूजिशियन के साथ, उस बारे में बात करी है। और उस एक सेक्शन में उसने कबीर सिंह की म्यूजिक की बात करी। तो कबीर सिंह जिनको नहीं मालूम, शाहिद कपूर, संदीप रेड्डी वंगा की मूवी थी, अमेजिंग म्यूजिक। तो उसमें भी अमाल मलिक का एक सॉन्ग था, पूरे सॉन्ग अमाल मलिक के नहीं थे। तो उसमें मल्टीपल म्यूजिक प्रोड्यूसर थे, म्यूजिक कंपोजर ले लो, म्यूजिक डायरेक्टर ले लो, जो भी कह लो। तो उसमें एक सॉन्ग है नैना करके जो अमाल मलिक का था, फिर उसमें मिथुन था, उसमें अखिल सचदेव था, और फिर एक है सचेत परंपरा, ये द वॉइस करके शो आया था, उसमें मिले थे। सो ये उनका वायरल सॉन्ग है बेखयाली, ये उनका गाना है, ऐसा अब तक हम जानते हैं, ऐसा हमको पता है। बट जो इंटरव्यू अमाल मलिक ने दिया सिद्धार्थ कनन को, उसमें उसने ये क्लेम किया कि जो बेखयाली ट्रैक है वो उसका सॉन्ग था, जो उसने रिकॉर्ड किया हुआ था रफ वर्जन में, पंजाबी लाइनें, पता नहीं रॉक वर्जन, और सोनिया करके कोई सॉन्ग था जो उसने स्केलेटन बनाया था, वो इन्होंने व्हाट्सएप के थ्रू शेयर किया था, जिसको लेटर ऑन ये परंपरा संचे साचे जो भी है उन्होंने कॉपी कर लिया। ये क्लेम किया उसने, लिजिट क्लेम किया कि मेरे को दिखाना पड़ेगा, मतलब फुल कन्विक्शन के साथ बोला उसने। और मैं मानता हूँ उसकी बात कि सही बोल रहा है, डिल्यूजन में रहोगे तो राजा भी बन सकते हो, मैं कहाँ कुछ कह रहा हूँ, क्योंकि अमाल मलिक के फैन मान गए कि अमाल मलिक तो सही कह रहा है। अरे रोतड़ू फेम लेने आ गए फेम। मैं कहा निब्बा निब्बी, बचपन से जवानी तक, और मेरी जवानी तो बुढ़ापे में ही चल रही है, मेरे को बहुत चीज़ों का शौक हुए और ख़त्म हुए। एक चीज़ है जिसका शौक मैं कभी नहीं छोड़ता, वो है मेरा म्यूज़िक से प्यार। मैं म्यूज़िक बनाता हूँ, अपने लिए बनाता हूँ, लोग चाहे कुछ भी बोले। और रही बात उस क्लेम की, वो बंदे आए, दोनों मियाँ बीवी हैं, आए इंस्टाग्राम पे 10 मिनट की वीडियो डाली, चैट्स दिखा दी उसने कि सेंड मी द सॉन्ग टैग्स, कि मुझे आप भेजिएगा, तुम लोग बहुत कमाल लग रहे हो इस बेख्याली की वीडियो में, आप मुझे भेजिए, मैं शेयर। इसके बाद खुद ही बोलता है कि भैया तेरा बेख्याली सॉन्ग कब आ रहा है, वो बताते हैं कि आ रहा है, आ गया है, लिंक दो, खुद मांगता है डिटेल्स दो, टैग्स दो, मैं शेयर करता हूँ। फिर बाद में खुद ही अपना सॉन्ग कुछ रिलीज करता है तो उनको जाके बोलता भाई प्लीज इंस्टा स्टोरी डाल देना। क्या आमिर को धंधा देता था, ये तो धंधा नहीं मांग रहा, इनके तो मुंह पे गाली दे रहा था, ये सच्चा दिल है तेरा, दोगला नहीं है इसमें भी, तू शो में भी डिल्यूजन में था, दोगला था, चोगला था, बाहर की दुनिया में भी ऐसे कंट्रोल उदय। क्लेम है बेख्याली सॉन्ग इसका था, जो व्हाट्सएप पे इन्होंने शेयर किया था, किसके साथ शेयर किया था भगवान जाने, वांगा के साथ किया था। आप वांगा को चोर कह रहे हो, बट वांगा को तो आप चोर नहीं कह रहे, आप कह रहे हो बेख्याली के पूरा एल्बम आपके साथ वांगा ने लॉक किया है, बट वांगा को आप ब्लेम नहीं कर रहे हो क्योंकि वांगा आपकी फाड़ देगा। मिथुन को आप बुरा नहीं कह रहे हो, जब मिथुन वो बंदा है जिसको आपने ही अक्यूज किया फिर से एक बार, क्योंकि यही दूसरी कंट्रोवर्सी है म्यूजिक से रिलेटेड आपकी, जिसमें आपने बोला था कि उसने मेरा पैटर्न चोरी किया हुआ है, मैं रहूं या ना रहूं का आर्टिकल से। भाई आपने गाना बनाया, आपने गाना किसके साथ शेयर किया, उनके साथ शेयर किया। अगर आपको पता था आपका गाना चोरी हो रहा है या बेस उसका आपका है, उन्होंने चोरी किया है, तो आपने लीगल एक्शन क्यों नहीं लिया? आपने गाना किसको दिया था, गुलशन कुमार को? किसी को मालूम नहीं है ये बात? अमाल मलिक का खुद का लेबल है, कब आया वो लेबल? टाई अप में टी सीरीज के साथ, बिजनेस को गाली देता है, नेपोटिज्म को गाली देता है, खानदान कहां से बिलोंग करता है, इसकी हर बात दोगली बात है। और ये साले जो आउटसाइडर आ रहे हैं उनके क्लेम को चोरी कह रहा है कि मेरा गाना है। अरे तो एक्शन क्यों नहीं लिया? इतने महान हो तो फिर आप क्यों गिनवा रहे हो? शो में भी आपने यही किया, जिससे काम था, जब काम था पूरा काम लिया, फिर उसी को गाली देने लग गए कि तूने किया ही क्या। अरे बाप है तू मेरा कहीं का। ये ऑनेस्ट, ये हम्बल, ये साफ दिल, काला दिल है साले इसका। और ये बुरा लग रहा मुझे जितना ना, उतना ही बुरा उनको भी लगा है। उन्होंने तो बोल दिया भाई माफी मांगे, धमकी दे दी पूरी। एंड वी विल सेंड यू अ नोटिस एज सून एज वी गेट टू नो दैट यू हैव wrongly quoted us or tried to copy our song, or you claim us that we have copied your song. तूने नहीं किया इसलिए इज्जत देता था। ये बकैती जो मार रहे ना स्केलेटन, भाई कितनी अरेंजमेंट्स हैं, अरेंजमेंट ही तो चेंज करते हो ना। स्केलेटन तो मोस्ट ऑफ द सॉन्ग मैं सेम दिखा दूंगा, मैं साबित कर सकता हूं, अब भी साबित कर सकता हूं कितने सॉन्ग रीमेक है, कितने सॉन्ग ओरिजिनल है। लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन नहीं होती भाई कि किसी को भी मिसगाइड कर दो। बेख्याली सॉन्ग का स्केलेटन भी आपका होता, आप क्लेम मारते, को प्रोड्यूस लेते। क्रेजी 4 म्यूजिक आई थी तो राम संपत ने एक मोबाइल जिंगल के लिए एक गाना बनाया, मतलब ट्यून बनाई, और वो एड चली। हम सबको याद होगी या नहीं याद होगी, मिलेगी तो मैं बता दूंगा।
ये म्यूजिक सुनी राकेश रोशन ने। राकेश रोशन पता नहीं है, वो अनु मलिक का छोटा भाई है काम करने के तरीकों में। उसने इस गाने को पूरा टाइटल ट्रैक बना के रिलीज कर दिया। राम संपत हाई कोर्ट चला गया और केस जीता वो डैमेजेस के साथ, और कोर्ट ने राम संपत की कंप्लेन पे मूवी वालों को बोला कि गाने डिलीट करो। ये कर सकते थे आप, क्यों नहीं किया? आप तो कांग्रेचुलेट कर रहे थे। आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हुई है, दबा क्या रहे हो म्यूजिक, हमें नहीं मालूम क्या? खुद का लेबल T3 से सही थे, रोते आप किस बात पे हो कि बिजनेस कंपनी कैसे मिस यूज करती है? आप क्या कर रहे हो अभी? T3 छोड़ा क्यों नहीं? आप कहीं से भी जाना चाहो इंडिपेंडेंट आप जा सकते हो, आपके पास अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है, आपके भाई की, अब आपकी भी है। आप क्या कर रहे हो? आप बिलीव के साथ चले जाओ ना, बिलीव के पास भी अच्छा खासा कैटलॉग है, आपको जो भी फेमस सॉन्ग चाहिए सब मिल जाएंगे। बंटाई रेफरेंस है आपका, बंटाई कर रहा है स्क्रैच से। आपको प्रॉब्लम जिस धंधे से है, जिन लोगों से, जिन लोगों के साथ धंधा कर रहे हो, उनकी तो गोदी में बैठे हुए हो आप। क्या नेपोटिज्म, क्या एक्सटॉर्शन, क्या ब्लैकमेलिंग, क्या लॉयल्टी, इसकी बात कर रहे हो आप, जब आप खुद भी वही करना चाहते हो, बस आपको मौका नहीं मिल रहा। और ये साले आप इन दोनों पे इल्जाम लगा रहे हो, आपकी ऑडियंस इनको गाली दे रही है। भाई मैं मजाक नहीं कर रहा, मलिक को मैं गाली देना नहीं चाह रहा हूं, बट ये जो कर रहा है ना हरकतें, अब आप पब्लिकली साबित कर कि तू सही है, और नहीं है ना तो फिर लीगल एक्शन मैं बोल रहा हूं, ये सचेत और परंपरा को लो, और हो जो भी देखा जाएगा। तो एंड में अगर अमाल जीता मैं आके सॉरी बोलूंगा, बट अगर नहीं हुआ तो ये सबके सामने आके पब्लिक अपॉलॉजी देगा। ये गलत था, गलत है और गलत रहेगा मेरे हिसाब से। चोरी बहुत बड़ा इल्जाम है, जब आप बिहाइंड द कैमरा कुछ और करते हो, मुंह पे आप कुछ और करते हो। ये बिग बॉस का शो नहीं है, ये डिफेमेशन का केस है यार। उनके वर्क पे क्वेश्चन कर रहे हो आप। सेम इसका मालती शहर वाला सीन है ना, बाहर मिले 5 मिनट के लिए मिले, बोलता कुछ है होता कुछ है, और जब बात होने लग जाए तो नहीं मुझे बात नहीं करनी। तो ड्रामा शुरू क्यों करते हो? हवा हवा करके एक सॉन्ग है, जिनको नहीं मालूम मैं बता देता हूं। सॉन्ग में बहुत वियर्ड फनी स्टोरी है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं ये पाकिस्तानी सॉन्ग है क्योंकि वहां पे पहले रिलीज हुआ है, बट अगेन वियर्ड स्टोरी ये नहीं है कि पाकिस्तान में पहले रिलीज हुआ फिर हमने चोरी कर लिया। क्योंकि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को ये बात पता थी ये चोरी नहीं है। उन्होंने ऑफिशियली रिमार्क्स दिए कि ये गाना चोरी का नहीं है। वो आज तक मानते पाकिस्तान वाले कि हाँ हमारा चोरी किया हुआ है, बिकॉज दे लव इंडिया मोर देन इंडियन लव इंडिया। एक्चुअली ये ईरानियन सॉन्ग है। ये सॉन्ग एक ईरानियन फोक सॉन्ग है। 1970s के टाइम में ये फोक सॉन्ग को एक लो-फाई रॉक टाइप में कोई बहुत फेमस अजीब सा नाम वाले बंदे ने किया था। बट इससे पहले 1960s में भी एक आदमी था जिया करके, उसने इस गाने को किया था। बट आज उसकी मेरे को रिकॉर्डिंग नहीं मिली तो मैं बजा नहीं पाऊंगा, जिसका काइंड ऑफ क्रेडिट जाता है ईरान रेवोल्यूशन जो हुआ है उस चक्कर में। बट ये सॉन्ग सदियों से गाया जा रहा है ईरान में, तो ये एक्चुअल ईरानियन सॉन्ग है। तो ना पाकिस्तान का ना इंडिया का, बट थ्रू आउट द इयर्स ये गाना रीमेक हुआ है, आज तक रीमेक होता है। रिसेंट टाइम में अर्जुन कपूर की मूवी में था ये सॉन्ग। इश्क वाले कार्ड पे नाम मेरा लिखा ले। क्या करें, चोर बोलना शुरू कर दे सबको, या व्हाट्सएप चैट दिखाऊं मैं सबको? भाई रीमेक होता है। आपका स्केलेटन क्या है? अब मुझे लिरिक्स दो, मैं सेम सॉन्ग रिक्रिएट करके दिखा देता हूं आपको। अच्छा, हमको सिखा रिया है। आप म्यूजिक कंपोज कर रहे हो, रीअरेंजमेंट आपको मेरे से बेटर पता है यार। जिनको नहीं मालूम उनको मूर्ख बनाओ, जो काम करता है उस चीज में मुझे क्या बता रहे हो? मेरे सारे सॉन्ग फ्री होते हैं जो मैंने खुद किए हैं। अभी तो एआई पे चल रहा है स्कीम कि वो लोग कुछ लॉ ला रहे हैं लाइसेंसिंग का। मेरे यार जितने यूज करने करो भाई। मैंने अभी रिसेंटली गाना है अभी ना जाओ छोड़कर, ये दिल अभी भरा नहीं, उसको रीमेक किया है। अभी न जाओ छोड़ करके दिल अभी भरा नहीं, अभी अभी तो आई हो, अभी तो आई हो, बहार बन के चाई हो। बोल दो चोरी का है, बोलो। कंपोजर की फाड़ दूंगा, कंपोजिंग में बोल दे चोरी का है। सिर्फ लिरिसिस्ट बोल सकता है कि तुमने मेरे शब्द उठाए हैं। एक और सॉन्ग है बॉलीवुड का, कोई जब तुम्हारा दिल तोड़ दे, तड़पता हुआ तुम्हें छोड़ दे, मैंने उसको रीमेक किया एआई के साथ। कोई जब तुम्हारा दिल तोड़ दे, तड़पता हुआ जब तुम्हें छोड़ दे। बोल दे कंपोजर मेरा सॉन्ग है, बोल दे रॉयल्टी वाला मेरा राइट्स है। केस मैं भी लड़ूंगा भाई उसमें, तो लिरिसिस्ट में हारूंगा। बस चोरी नहीं है भाई, इंस्पिरेशन भी नहीं है वो, रीमेक होता है। आइडिया क्या फोक से उठाया तूने? तेरे आधे सॉन्ग में निकलवा सकता हूँ यार फोक स्टोरीज के, जस्ट बिकॉज वेल डॉक्यूमेंटेड नहीं है। लाइक बादशाह की जो कंट्रोवर्सी हुई थी, जुल्फा कौन सा वो जैकलिन वाला गाना था, वो फोक सॉन्ग है, नो कॉपीराइट्स, कोई भी उठा सकता है, वेल डॉक्यूमेंटेड नहीं है।
ये 60 साल का जो रूल है तुम्हारा, तुम उसको ढंग से फॉलो नहीं करते। साले कानून की जी मार रखी है तुमने कॉपीराइट की। नहीं भाई मेरे को चाहिए ड्रामा अब। और इसमें अगर वो उनको कोई गलत कहता तो मैं भी गाली खाने को तैयार हूं। मुझे अमाल मलिक गलत लग रहा है। आप यूजलेस बेसलेस क्लेम कहीं पे भी नहीं कर सकते, और कर सकते हो तो कोर्ट केस क्यों नहीं किया? दोनों बातें सेंस नहीं बना रही मुझे, तीनों बातें सेंस नहीं बना रही, चारों बातें सेंस नहीं बना रही। अबे कुछ तो बोल सही, और नहीं बोल सकते तो चुप रहो, वरना फिर बाप को आके माफी मांगनी पड़ जाएगी। हाँ तो ये ड्रामा था जिसके लिए मेरे को थोड़ा टाइम चल गया और मैं लेट हो गया। अब 6 बज गए हैं तो मैं एडिट करता हूँ। लेट्स सी ये आज डालता हूँ या दिन में डालता हूँ। वैसे मैं टाइमिंग चेंज करने वाला हूँ, संडे तक कर दूंगा। अब शाम की जगह पे हम दिन में 9 बजे आएंगे, क्योंकि मेरे को फिर टाइम मिल जाता है वीडियो एडिट करने के लिए आराम से। अभी मैं जल्दी जल्दी में करने की कोशिश करूँगा, हो गई तो ठीक, तो 8 बजे तक डाल दूंगा, वरना फिर मैं कल दिन में डालूंगा इसे। ठीक है, कल दिन मतलब अगर दिन में है तो ये एक दिन पहले की वीडियो। ठीक है, लाइक कर देना। पीस आउट।